बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत के साथ होंगे। मैं हूँ अतीक रहमान। तो आज हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, गॉल्जी ऑपरेटर्स। गॉल्जी ऑपरेटर्स के बारे में बुक्स कहती हैं कि सेल के अंदर पाए जाने वाले ये फ्लैटन स्ट्रक्चर्स होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बायोमॉलिक्यूल्स को मॉडिफाई करते हैं, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे होते हैं। तो इन छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स को हम गॉल्जी ऑपरेटर्स का नाम देते हैं। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक इटालियन फिजिशियन है जिनका नाम है कैमिलो गॉल्जी। उन्होंने 1898 के अंदर इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को डिस्कवर किया था। कैसे किया था जनाब? जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे सेल को ऑब्जर्व किया तो उनको सेल के अंदर ये स्ट्रक्चर दिखाई दिए थे जिन्हें उन्हें गॉल्जी ऑपरेटर्स का नाम दिया। ठीक है, अब ये जो हमें छोटे छोटे से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम सिस्टर्नी कहते हैं। सिस्टर्नी का नाम दिया जाता है। ठीक है, और ये तमाम सिस्टर्नीज मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना देती हैं। उस कॉम्प्लेक्स को हम फिर गॉल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स या फिर गॉल्जी अपरेटस कहते हैं। इनका काम क्या है जी? इनका काम ये होता है कि जो बायोमॉलिक्यूल्स कमिंग फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो बायोमॉलिक्यूल्स इसकी तरफ आ रहे होते हैं तो इसने उनको मॉडिफाई करना होता है, उनके ऊपर एक वेजिकल की तह बनानी होती है। ये काम होता है गॉल्जी अपरेटस का। ठीक है, तो देखते हैं आपके बुक के अकॉर्डिंग क्या बयान किया हुआ है। तो कहते हैं कि इन 1898 के अंदर एक इटालियन फिजिशियन थे जिनका नाम था कैमिलो गॉल्जी। उन्होंने सेल के अंदर फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर डिस्कवर किए जिसको उन्होंने फिर गॉल्जी ऑपरेटस का नाम दिया। ठीक है, तो ये गॉल्जी ऑपरेटस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए जरा, ये जो हमें फ्लैटन सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं इन्हें फिर हम सिस्टर्नी का नाम देते हैं। ठीक है, और ये सिस्टर्नी आपस में मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। उस कॉम्प्लेक्स को फिर हम गॉल्जी अपरेटस या फिर गॉल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, और जो ऐसी ऑर्गेनेली होती है जो दोनों सेल के अंदर पाई जाती है, प्लांट सेल में भी होती है और एनिमल सेल में भी होती है, तो हम कहेंगे कि इट इज प्रेजेंट इन बोथ सेल, इन बोथ plants and animal cells। ठीक है, इसके साथ उसने क्या करना होता है? इट मॉडिफाइज द मॉलिक्यूल कमिंग फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब फर्ज करें जी एक ऐसा बायोमॉलिक्यूल है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ से आ रहा है। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करके मेरे बेटे ये इसके अंदर इंट्रोड्यूस होगा। इंट्रोड्यूस होने के साथ साथ तो जैसे ही ये इसके अंदर इंट्रोड्यूस होता है तो फिर ये मॉलिक्यूल जहां से मूव करते करते जनाब यहां से फिर ये बाहर निकल जाता है, और जैसे ही बाहर निकलता है तो इसके ऊपर एक वेजिकल की तह बन जाती है जिसे फिर हम गॉल्जी वेजिकल कहते हैं।
गोल्जी वेसिकल्स का नाम दिया जाता है। इसके साथ साथ हम कहते हैं कि ये जो गोल्जी ऑपरेटस है, ये मॉलिक्यूल्स को आगे ट्रांसफर भी करते हैं, और इसके साथ साथ जो सेल के अंदर कुछ वेस्ट पैदा होते हैं ना, उनको भी ये सेल से निकालने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय गोल्जी ऑपरेटस, what do you mean by Golgi vesicles? ये write down the functions of Golgi apparatus। तो इसी बिहाफ पर हम कहते हैं, तो 1906 के अंदर जो कैमिलो गोल्जी हैं, उनको एक नोबेल प्राइज भी दिया गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेल की फिजियोलॉजी है और जो मेडिसिन है उसके बारे में काफी कंट्रीब्यूशंस पेश की हैं, तो इसी बिहाफ पर उन्हें नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो देखिए जरा, जो इसका पहला फंक्शन है वो इसमें ये आता है कि ये मॉडिफिकेशन करती है। मतलब जो बायोमॉलिक्यूल्स ER से इसके पास आएंगे ना, ये उनकी मॉडिफिकेशन करेगा, उसके ऊपर एक वेसिकल की तह बना देता है, उनकी पैकिंग कर देता है। दूसरा पॉइंट आता है पैकेजिंग करना। ठीक है जी, मतलब जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको बेहतर अंदाज में मॉडिफाई करके आगे जो ऑर्गेनेली है, लाइसोसोम है, उसके पास पहुंचाना होता है। फिर इसका काम है ट्रांसपोर्टिंग करना। ठीक है, जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं उनको आगे ट्रांसफर भी करना है। हमने पढ़ा हुआ है कि जो सेल है उसके अंदर ढेर सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं, और हर ऑर्गेनेली अपने काम के लिहाज से स्पेसिफिक होती है। ठीक है, इसके अंदर जो तमाम ऑर्गेनेलीज होती हैं उनको काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो वो कहाँ से लेते हैं? वो इन्हीं बायोमॉलिक्यूल से ही लेते हैं। कि अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखते हैं ना, तो इसके अंदर ये जो साइट होती है ना, इसे हम ल्यूमन का नाम देते हैं। ठीक है, और ये क्या है? ये न्यूली फॉर्म्ड वेसिकल्स होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये न्यूलिफॉर्म वेसिकल्स होते हैं, ये बाद में इससे अलग होकर जो अगली ऑर्गेनेली आती है लाइसोसोम के नाम से, उसके पास ना स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो इन बायोमॉलिक्यूल्स की मुकम्मल तौर पर तोड़ फोड़ करके एनर्जी को जनरेट करती है विद द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट काम इसका क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ए लाइसोसोम। ठीक है, तो लाइसोसोम की जो फॉर्मेशन होती है वो भी यही ऑर्गेनेली ही करती है। ठीक है मेरे बेटे, तो ये था आज का टॉपिक। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।